सो डीटी काउंसलिंग में मिनिमम कितनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो? देखो यार, नियम तो ये कहता है कि अगर आप 10 चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ठीक है, आप 10 भी कर दीजिए, लेकिन सीधी सी बात है कि यहां पर चॉइस फिलिंग किसको कहते हैं, राइट? वहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर बताता हूं, 10 चॉइस फिलिंग मिनिमम है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी रैंक है XYZ 1 लाख मेरी रैंक है, और यहां पर मैं भर रहा हूं HGS ITS का, फर्स्ट मैंने TFW भर दिया, राइट, CS ब्रांच, दूसरा मैंने भर दिया सेम कॉलेज का CS ब्रांच, तो ये दो चॉइस फिलिंग हो गई ना, एक तो TFW की, दूसरी ये, राइट। तीसरा अगर मैं भरता हूं DABB का, DABB मैंने ऐसी भर दिया CS TFW, राइट, और दूसरा भर दिया CS सिंपल सी, तो ये 4 हो गई मिला जुला के। तो यहां पर अगर आपकी रैंक ही 30,000 है, 40,000 है, तो ठीक है, आपका 10 में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। अगर आप सिर्फ इतनी ब्रांचेस भरोगे, 10 ब्रांचेस भरोगे, JEC भर दिया, ये भर दिया, आपको नहीं मिलेगा, राइट, नहीं मिलेगा। सो अगर आपकी रैंक ज्यादा है, चॉइस फिलिंग रैंक के आधार से की जाती है। बाकी तो अगर आप मिनिमम 10 कर दोगे तो भी आपको देखा जाएगा, आपको नुकसान ही है। क्यों नुकसान है, मैं उसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। मान लीजिए मैंने XYZ खूब सारे कॉलेजेस भर दिए, भाई मैंने 50 कॉलेजेस भर दिए, और मैंने यहां 10 कॉलेजेस भरे। देखो, दोनों केस में ज्यादा कॉलेजेस भरने में भी कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, कम कॉलेजेस भरने में ड्रॉबैक है। जो कॉलेज मान लो आपको 11वां नंबर का मिल सकता था, जो आप सोच रहे थे, लेकिन आपको नहीं मिला, आपका क्या आ गया, नो अलॉटेड कॉलेजेस। रिजल्ट क्या आया, नो अलॉटेड कॉलेजेस। अब आपको सेकेंड राउंड में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले राउंड में तो कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने वहां पर ज्यादा कॉलेजेस ही नहीं भरे थे। तो कई बच्चे जब अच्छे अच्छे कॉलेजेस हम भरते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी रैंक के अनुसार, जो आपकी रैंक थी, जो आपकी कैटेगरी थी, उस कैटेगरी, उस रैंक के अनुसार कोई कॉलेज आपको मिल ही नहीं रहा था। जब मिल ही नहीं रहा था तो वहां पर क्या आ गया, नो कॉलेज अलॉटेड। इससे क्या नुकसान हुआ कि अब हमें मान लीजिए पता तो चल सकता था भाई कि कौन सा कॉलेज मिलता है। अगर मान लीजिए मैंने 50 कॉलेजेस भर दिए, और यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 50 कॉलेजेस भर दिए, राइट। 50 कॉलेज तो नहीं, कॉलेज को ब्रांच के साथ भरोगे तो उसको एक चॉइस फिलिंग कहते हैं, मतलब 50 चॉइस फिलिंग भर दी मैंने, राइट। ये मैंने 50 भर दी। मान लीजिए मुझे 34 नंबर का मिल गया, रिपोर्ट करना, लेना या नहीं लेना इस ब्रांच को, इस कॉलेज को, ये तो तुम्हारे ऊपर है भाई। रिपोर्ट नहीं करो, अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें कॉलेज वो नहीं मिलेगा। तो लेना नहीं लेना ये तो हमारे ऊपर है। तो हम यहां पर ज्यादा कॉलेज क्यों ना भरें, राइट। हां, ये जरूर है कि पहले से, मतलब अगर बीच में आपने गलती से कोई कॉलेज डाल दिया, कमजोर कॉलेजेस डाल दिया, तो वो मिल जाएगा। तो ज्यादा कॉलेजेस में बस ड्रॉबैक यही होता है। तो उसके लिए मैं हूं ना, मतलब आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, किन कॉलेजेस का क्या सीक्वेंस होना चाहिए रैंकिंग के हिसाब से भी। तो डोंट वरी अबाउट इट, यहां पर आप वो देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं। और कॉलेज भरते टाइम, चॉइस फिलिंग करते टाइम आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो लिस्ट है कॉलेजेस की, जो मेरी रैंक है, जो मुझे कॉलेजेस चाहिए, वो सही है या नहीं सही है। और जल्दी में एक कॉलेजेस की ब्रांचेस वाइज रैंकिंग भी ला रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो अगेन, नियम तो यह कहता है कि अगर आप 10 काउंसलिंग भी भरते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं, 10 से पहले आप लॉक नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमारी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, कई बार हमें नहीं पता होता है, तो हम यहां पर कहीं ना कहीं कॉलेजेस ऑप्शन ज्यादा लेके चलें, राइट। लेकिन अगर रैंक अच्छी है तो 10 ही भरना चाहिए, 10 भी भर दोगे तो उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, डिपेंड करता है रैंक पे। फिर आप अपग्रेड कर दोगे तो आपको अपग्रेड के भी पैसे नहीं लगते, ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, राइट। मेक श्योर दिस थिंग। अगर आपने यहां पर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ राउंड फर्स्ट में, तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। कोई भी कॉलेज नहीं हुआ और हो सकता है अपग्रेड में आपको मिल जाए, राइट। ये भी बेनिफिट होता है। तो यहां पर नुकसान थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। हालांकि बेनिफिट भी है, राइट, लेकिन बेनिफिट कब है, अगर आपकी रैंक है, अगर आपको पता हो कि लगभग लगभग ये रैंक है, तो अपग्रेड में सिर्फ आपको बेनिफिट हो रहा है 1,1100 रुपए का। इसके अलावा आपको और कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है ज्यादा कॉलेज देने का, क्योंकि अपग्रेड तो
तो आप तब भी कर सकते हो, बस अपग्रेड की फीस लगेगी। अपग्रेड की फीस कितनी है? 1130 रुपया मात्र। तो घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो आपको नुकसान जो है वो 1100 रुपए का है, बाकी इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो है ना मजेदार। तो इसी तरह की सारी चीज, डाउट से रिलेटेड, डीटीई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज भरना है, पूरा कोर्स बना के डाल रहा हूं, जाके देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, और करो सही से चॉइस फिलिंग। थैंक यू।